नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं नगर निगम इलेक्शन के जुड़े। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या होगा। जैसा कि अब तक इन टॉक ने आपको हमेशा नगर निगम चुनाव से जुड़ी सबसे विश्वसनीय अपडेट दिया है, तो आज भी हम आपको उसी तरह से सबसे विश्वसनीय अपडेट देने जा रहे हैं बिहार नगर निगम इलेक्शन 2022 पे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला से पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको 14 पॉइंट बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के दिन हो सकता है। जो 3 संभावना होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान, वो हम आपको बताएंगे। पहली संभावना यह है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कोई निर्णय दे दे। दूसरा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी पक्ष में निर्णय ना दे, यानी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कोई फैसला ना दे। तीसरा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला को सुरक्षित रख ले अगले 2 सप्ताह के लिए। दूसरा पॉइंट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कोई निर्णय ना दे और ना ही किसी के पक्ष में और ना ही किसी के अगेंस्ट में। ये जो सवाल है ना, ये सवाल बड़ा बन जाता है। इसलिए बड़ा बन जाता है, आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला किसी एक पक्ष में तो देगा ही, लेकिन ऐसी भी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी पक्ष में फैसला ना दे, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहली संभावना क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहली संभावना ये है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कोई फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट ये बता दे कि बिहार सरकार सही है या बिहार सरकार गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं कहा है कि वो इलेक्शन को रद्द कर देंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी जोड़ की है कि अगर बिहार सरकार ने चुनाव करवाने में गलत तरीके से चुनाव करवाया और चुनाव करवाने में जो नियम और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है उन गाइडलाइनों का पालन नहीं करता है, तो हम पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को पलट देंगे। एक बात नोट करने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये नहीं कहा कि हम पूरे इलेक्शन को रद्द कर देंगे, पलट देंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो पलटने की बात कर रहे हैं, मान लेते पूरे इलेक्शन को पलट देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास गई है केवल 20% ईबीसी सीटें, या जिसे आप ओबीसी भी कह सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला भी लेता है तो इन्हीं ईबीसी या ओबीसी सीटों के लिए लेता है। सभी सीटों पर सुप्रीम कोर्ट की फैसला लागू नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ अगर ये कह देता है कि बिहार सरकार केस हार गई है, तो अब ये परिस्थिति बनेगा जो लोग बिहार सरकार और चुनाव आयोग के अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, वो फिर से कोर्ट जाएंगे और कहेंगे मिलॉर्ड आप पूरे इलेक्शन को रद्द करिए। अगर बिहार सरकार केस जीत जाती है तो तीसरे पेज के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा पेज की जो संभावित तारीख है 10 फरवरी, उसी दिन तीसरा पेज का इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। लेकिन संभावना नंबर 2 क्या था कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कर सकता है कि ना बिहार सरकार के पक्ष में और ना ही बिहार सरकार के अगेंस्ट में कोई फैसला डायरेक्ट दे दे। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला डायरेक्ट नहीं देगा तो फिर क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला डायरेक्ट नहीं लेता, यानी बिहार सरकार के अगेंस्ट में या बिहार सरकार के पक्ष में, तब कहानी में बड़ा उलटफेर हो जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ना बिहार सरकार के अगेंस्ट पे फैसला लेगा ना ही सरकार के पक्ष में फैसला लेगा। तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति बन जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या फैसला लेने जा रहा है जो आपको भी चौंका देगा, और जितने लोग नगर निगम इलेक्शन में चुनाव जीते हैं या फिर हारे हैं सब हैरान हो जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस विकल्प पर भी चर्चा चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला डायरेक्ट ना ले। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस पर भी जा सकते हैं। पिछली कुछ सुनवाइयों को हम देखें, जो सुनवाई हुई है उनके कुछ बातें जो सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चुनाव रद्द करने का फैसला डायरेक्ट नहीं लेगा। जो कमीशन गठित हुई है उस कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा जा रहा है और ये बातें तय है कि उस कमीशन पर सवाल निशान खड़ी हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब चुनाव रद्द करने की बात आएगी तब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फैसला नहीं लेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को केस दे देगा और पटना हाई कोर्ट को कहेगा आप खुद तय करिए कि रोस्टर की प्रक्रिया सही तरीके से हुई है कि नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट तब बोलेगा, हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पर वो इस बात की डिसाइड की जाएगी कि बिहार सरकार ने रोस्टर की प्रक्रिया सही तरीके से करवाया या फिर नहीं।
वहीं पर इस बात को भी डिसाइड किया जाए कि बिहार सरकार के जो दावे हैं 50,000 परिवारों के सैंपल साइज लेने का, और बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में कोई गलती किया या नहीं, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया सही तरीके से करवाया या नहीं, इन सारे बातों की डिसाइड पटना हाई कोर्ट में होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट चुनाव रद्द करने का फैसला नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति बन सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस केस को सीधे पटना हाई कोर्ट के हवाले कर देगा और पटना हाई कोर्ट को कहेगा आप देखिए कि बिहार सरकार ने हमारे गाइडलाइन का पालन किया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया है कि नहीं। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय किया है उस गाइडलाइन का पालन किया है कि नहीं। इन सारे बातों पर आप देखिए, यानी सुप्रीम कोर्ट कहेगा पटना हाई कोर्ट को, आप इन बातों को देखिए कि बिहार सरकार कितना सही है, बिहार सरकार कितना गलत है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लोग बिहार सरकार के अगेंस्ट में गए ना चुनाव, जो लोग बिहार सरकार के अगेंस्ट में हैं, उनका केस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कमजोर हो जाएगा। बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार पटना हाई कोर्ट को बाकायदा ये बता दिया कि हमारे पास पहले से ईबीसी आयोग है, उन्हीं से हम ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाएंगे, रोस्टर की प्रक्रिया करवाएंगे। ये बातें पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने कही, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार के बातों से सेटिस्फाइड नजर आई। अब ये मामला अगर फिर पटना हाई कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट कह देती है हम रद्द करने का फैसला नहीं लेते, पटना हाई कोर्ट से ये कहानी की शुरुआत हुई। चलिए आप पटना हाई कोर्ट जाइए और वहां पर अगली सुनवाई होगी, तो समझ लीजिए कि ये कहानी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तब ये हो सकता है कि बिहार सरकार मजबूती से केस को जीत भी जाए, ये परिस्थिति भी देखने को मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस पे डायरेक्ट कोई फैसला ना लेके सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई संदेश तो देना चाहता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी ही लग रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से लेकर जो लास्ट सुनवाई हुई तब भी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन रद्द करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस केस को पटना हाई कोर्ट को दे सकता है, ऐसी परिस्थिति बन सकती है, ये हम आपको बता रहे थे। इसके अलावा तीसरा चीज़ें जो हम आपको बताने जा रहे थे वो हम आपको बताते। तीसरी चीज़ें ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रख ले और 2 सप्ताह के बाद बताए, लेकिन ये परिस्थिति बनने की संभावना कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब से ज़्यादा वक्त बिहार सरकार को नहीं मिलेगी। जब बिहार सरकार ये कह रही थी कि हमें जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दीजिए, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार से कड़वे सवाल भी पूछे गए थे। गठित हुए डेडिकेटेड कमीशन वो सही है या नहीं, इस पर एक लंबी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को सीधे पूछा, जब हमने इस गठित कमीशन को काम करने से रोक दिया, फिर आपने इलेक्शन क्यों करवाया, नियम कायदे का पालन आपने क्यों नहीं किया। लेकिन अब जो परिस्थिति दिख रही है, जो कहानी दिख रही है, वो यही लग रही है कि हो सकता है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। 100% होगा कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को फिर से पटना हाई कोर्ट को भेज दे और पटना हाई कोर्ट को ये कहे चलिए आप सुनवाई करिए, आप पता करवाइए कि बिहार सरकार जो दावे कर रहे हैं ना 50,000 परिवारों को हमने सैंपल साइज लिया, उन सारे दावों में कितनी सच्चाई है। ये परिस्थिति बन सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस को पटना हाई कोर्ट के हवाले कर दे और पटना हाई कोर्ट इसके बाद सुनवाई करे और एक लंबा वक्त लगेगा सही फैसला आने में। बिहार सरकार सही है या बिहार सरकार के अगेंस्ट में जो लोग हैं वो लोग सही है, लेकिन ये बस एक संभावना है और सच्चाई हम सबको सुप्रीम कोर्ट में पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन मजबूत है कौन कमजोर है। आगे हम आपको बताएंगे, 100% सही तारीख बताएंगे किस दिन सुनवाई की तारीख होने वाला है। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है कि नगर निगम, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या कोई निर्णय डायरेक्ट लेगा या फिर नहीं लेगा, आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल है तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अब लगातार नगर निगम इलेक्शन से जुड़े वीडियो आते रहेंगे। इसके चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।